अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। अभी तक हमने देखा कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है या इसमें कौन-कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं फ्रंट एंड और बैक एंड में। उसके बाद हमने देखा कि बूटस्ट्रैप कहाँ पे लाई करता है, तो बूटस्ट्रैप के बाद हमने इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक प्री डिफाइंड या बंच ऑफ क्लासेस है जो कि किसी ने आपके लिए बनाई है आपकी सहूलियत के लिए। कि आप उसको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में जो है इंक्लूड करके उसको उसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इससे बेसिकली होगा कि आपको खुद जो है वो सीएसएस का पूरा सिंटैक्स और वो पूरी आपको सीएसएस लैंग्वेज में कोड नहीं करना पड़ेगा अपनी साइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो प्री डिफाइंड डिज़ाइंस जो है इसका मतलब ये क्लासेस प्री डिफाइंड जो है डिज़ाइंस आपको प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बूटस्ट्रैप। अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप को हम अपनी इसमें इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं बेसिकली या यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप सीधा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएँगे इस पे, उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्स में जाएँ, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पूरा गाइड मिल जाएगा कि आप हाउ टू गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इन्होंने स्टार्टर कोड दिया हुआ है, ये जिसे एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। अब बॉयलर प्लेट क्या होती है? बॉयलर प्लेट होती है कि जी एक आपको डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट किस्म का जो है ना कोड दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीएमएल में ये जो चीज़ है, ये एक एचटीएमएल का डिफ़ॉल्ट जो है ये कोड है बेसिकली जो कि हर जो है एचटीएमएल की फ़ाइल में होगा। तो ये कोड आपके लिए मतलब लाज़मी ये जो लाइन है ये डॉक टाइप बताती है कि एचटीएमएल की कौन-सी डॉक टाइप है, ये लैंग्वेज बता रही है और ये एचटीएमएल का सारा हेडर है। ये चीज़ें आपने एचटीएमएल के ट्यूटोरियल में बड़ी डिटेल से देखी होंगी। हमारा जो काम है वो हमारा है बूटस्ट्रैप से। तो अभी हम देखते हैं कि हम इस ट्यूटोरियल में हम वीएस कोड यूज़ करेंगे, तो मेक श्योर कि ये आपके पास इंस्टॉल हो। आप सिंपली जाके गूगल पे लिखेंगे वीएस कोड और यहाँ पे आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ जाएगा। आप यहाँ से यूज़र इंस्टॉलर पे या डायरेक्टली आप डाउनलोड्स फॉर विंडोज़ करेंगे तो आप यहाँ से आपके पास एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह कुछ आपकी ये स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया है बूटस्ट्रैप के नाम से, बिल्कुल एम्प्टी फ़ोल्डर है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और इसको ओपन विद कोड कर दूँगा। यहाँ पे अब ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा न्यू फाइल का, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक index.html की फाइल बना लेंगे। अब वीएस कोड में या आपने अपनी एचटीएमएल फाइल में बॉयलर कोड लिखना हो तो आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, ये सहूलियत है एचटीएमएल का। जब आपके पास ये कोड आप एचटीएमएल लिखेंगे तो ये आपके पास देखें वीएस कोड आपको जो है रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप HTML5 ये कौन कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये आपके क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा। एक और तरीका है बॉयलर प्लेट को बेसिकली अपने इस फाइल में लाने का। आप सिंपली doc टाइप करेंगे तो ये आप हिट करेंगे एंटर, तो ये आपकी सारी की सारी जो HTML की बॉयलर प्लेट है बेसिकली जो आपको स्टार्टर कोड है आपको एक HTML की फाइल को स्टार्ट करने के लिए वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी बॉडी में जाके एक h1 का टैग हम बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब आपको पता होगा अभी तक कि हेलो वर्ल्ड ये एक अभी जो है हमने क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ किया तो ये बेसिकली एक जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट एक HTML का कुछ डिज़ाइन होता है ये उसको यूज़ करेगा। हम यहाँ से क्विकली जाते हैं और यहाँ से इसका कॉपी पास करते हैं और अब हम इसको यहाँ पे जाके सिंपली मैं ये पाथ जो है जो कॉपी किया वो पेस्ट करूँगा और एंटर हिट करूँगा तो ये देखें उसने HTML को जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है या डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है उसने उसको यूज़ करके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। अब हम वापस चलते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप को हम अब ये यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इन्होंने लिंक एक आपको दिया हुआ है। बेसिकली आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं जब ये यहाँ से कॉपी करूँगा तो मैं इसको अब अपने जो है वीएस कोड की फाइल में इसमें जाके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये उसको एक लिंक दे रहा है CDN सर्वर का या एक कंप्यूटर का जहाँ पे ये CSS बूटस्ट्रैप की ये जो सारी फाइल्स हैं ये पड़ी होंगी। तो ये जाके इस लिंक को जब हिट करेगा तो वो सारी की सारी फाइल्स जो है आपके ब्राउज़र में
कैशे में स्टोर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कोई भी नया बंदा नया यूज़र आपकी इस फाइल को एक्सेस करता है, तो उसके पास डायरेक्टली अगर उसके ब्राउज़र में ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स नहीं होंगी तो वो डाउनलोड हो जाएंगी। इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई बंदा पहले भी मतलब किसी बंदे ने पहले भी कोई साइट ऐसी एक्सेस की है जिसमें सेम यही लिंक था, तो उसके पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड होगी और वो ब्राउज़र में स्टोर्ड होगी। तो उससे क्या होगा कि उससे आपका ब्राउज़र जो है वो इस लिंक को डायरेक्टली जो है फाइल्स को जो है जो डाउनलोड होंगी इस लिंक के थ्रू, वो उसको पहले से ही डाउनलोडेड है, तो वहाँ से अपनी डाउनलोडेड फाइल्स एक्सेस कर लेगा। तो फर्स्ट टाइम जो है अगर कोई यूज़र इसको एक्सेस कर रहा है जिसके पास ब्राउज़र में डाउनलोडेड मतलब ये बूटस्ट्रैप फाइल्स नहीं है, तो इट विल टेक सम सेकंड्स। तो उसके बाद ये लेकिन एक दफ़ा आपके ब्राउज़र में ये चीज़ आ गई, ये फाइल्स आ गई, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं, आपके ब्राउज़र को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा से डाउनलोड करे। इसके बाद से जब भी वो कोई एचटीएमएल फाइल ओपन करेगा तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल्स होंगी। सेकेंडली अब हमने इसको इंक्लूड कर लिया, हम इसको सेव करेंगे और अगेन हम अपने ब्राउज़र पे जाके इसको दोबारा से एंटर करेंगे, तो ये देखें उसने जो है बूटस्ट्रैप को उसने थोड़ा-सा लेआउट अपना जो है बूटस्ट्रैप को यूज़ करके जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, वो उसने कर दिया। तो जो दूसरा तरीका है हमारे पास बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का अपना, वो ये है कि हम इसका बूटस्ट्रैप वालों ने जो ये कोड दिया हुआ है, हम इसको एज़ इट इज़ कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर लें। तो हम वो भी करके देख लेते हैं। जब हम अपनी फाइल में जाते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल करके जो बूटस्ट्रैप वाला कोड है वहाँ से वो मैंने पेस्ट कर लिया। ये है अभी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको हम अभी रहने देते हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो हम जब इसको सेव करेंगे और अब हम इसको जब दोबारा से जाके एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो कि सिंटैक्स में मैंने ये हेलो वर्ड लिखा था, तो उसने आगे एक्सक्लेमेशन मार्क जो मतलब हमें वहाँ से कोड मिला उसने उसको प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो है बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो थर्ड वे जो कि तीसरा तरीका है बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का, वो ये है कि आप यहाँ से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो जाके। यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली इट इनटू योर कंप्यूटर। आप मतलब अपने कंप्यूटर में इसको लोकली जो है इसकी सोर्स फाइल्स को, सीएसएस फाइल्स को, जावास्क्रिप्ट फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके फाइल में ये आपके जो है कंप्यूटर में आके डाउनलोड हो जाएगी। अब आप इन डाउनलोडेड फाइल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे जाके आप इस लिंक को हम अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। यहाँ पे अब हम अपना लिंक डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिंक लिखा तो उसने मुझे एक डिफ़ॉल्ट सा उसका लिंक का जो है उसके टैग में डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो उसने पहले से ही पुट कर दी हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डाउनलोडेड पड़ा है, हम ऐसे करेंगे कि css/bootstrap .css। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टरी है CSS की और ये बूटस्ट्रैप की उसमें CSS फाइल है, CSS की फाइल है, तो हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बूटस्ट्रैप की फाइल्स कहाँ डाउनलोड हुई हैं। ये बूटस्ट्रैप मैंने डाउनलोड करके अनज़िप किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप CSS की फाइल्स में जाएँ तो यहाँ पे ये आपके पास है bootstrap.scss फाइल। बेसिकली ये एक और फॉर्मेट है लेकिन आप डायरेक्टली इसको इंक्लूड कर सकते हो। अब ये मैं गया हूँ न्यू फोल्डर में और बूटस्ट्रैप में, आप ये सारा पाथ जो है इसमें दे के तो आप ये इस तरह बूटस्ट्रैप की फाइल को एक्सेस करके आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि आप जो है अगर कोई बंदा आपकी फाइल को एक्सेस करता है तो उसके पास तो ये सेम पाथ नहीं होगी, उसके कंप्यूटर में भी सेम यही डायरेक्टरी तो नहीं होगी जिसमें बूटस्ट्रैप जाके स्टोर हुआ होगा। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो यही है कि आप इसमें लिंक यूज़ करें, क्योंकि ये सर्वर्स हैं, ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि 24/7 चल रहे होते हैं, रनिंग कंडीशन में होते हैं। तो जब भी आपकी कोई फाइल का यूज़र जो है एक्सेस करता है तो वो इस सर्वर को जाके हिट करेगा और बूटस्ट्रैप की फाइल्स को आपकी इस प्रोजेक्ट के लिए अपने ब्राउज़र में लाके स्टोर कर लेगा और इजीली आप फिर बूटस्ट्रैप की जो भी आपने बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारा सिंटैक्स और स्टाइलिंग जो है वो वर्क कर रही होगी। तो ये थे 3 मेथड्स इंस्टॉलेशन के। तो हम जो है इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि ये ईज़ीएस्ट वे है, ये ईज़ीएस्ट वे है और इससे आपके जो है कोड में ज़्यादा मतलब आपकी कोई जो है वो डायरेक्टली स्पेसिफिक इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, ना यूज़र को और ना आपके लिए वो होगी। क्योंकि अगर आपको कोई और फाइल यूज़ करनी पड़ती है CSS वाली, तो आपको वो सारी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेंगी जो कि
काफ़ी ज़्यादा काम है, तो हम उससे बच सकते हैं। तो हम ये लिंक यूज़ करेंगे जो कि हमें बूटस्ट्रैप वालों ने दिया है। आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप ने हमें यहाँ पे सीडीएन लिंक्स भी दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन में जाएंगे हम, तो यहाँ पे ये देखें आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं, उसमें उन्होंने CSS के और जावास्क्रिप्ट के। हम यहाँ पे CSS क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है हम CSS यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की जो बिल्ट इन क्लासेस हैं, तो हम ये CSS वाला जो है लिंक हम इसको यूज़ करेंगे और इसको हम वैसे ही इंक्लूड कर लेंगे। चाहे आप यहाँ से इंक्लूड कर लें, चाहे आप यहाँ से ये इस लिंक को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, एक ही बात है। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग अभी स्टार्ट करें तो आप सेम ये कोड कॉपी करें और अपने उस प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर दें, तो आप गुड टू गो होंगे।